आप सभी को नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं कृपाल सिंह आज आप सभी के सामने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहला प्रश्न है कि सावन का महीना है इसलिए बारिश हो रही है, वाक्य का भेद क्या होगा। फिर पूरा वाक्य ये है कि सावन का महीना है इसलिए बारिश हो रही है। वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य है कि सावन का महीना है, सावन का महीना है प्रधान उपवाक्य है, और इसलिए बारिश हो रही है यह जो वाक्य है या दूसरा जो भाग है वह अपने अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य जो कि सावन का महीना है इस पर निर्भर करता है, इसलिए वाक्य में मिश्रित वाक्य होगा। नोट: जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य हों तब मिश्रित वाक्य होगा। प्रश्न है कि गोपाल ने सोहन को घड़ी दी, वाक्य में क्रिया का भेद क्या होगा। प्रश्न है गोपाल ने सोहन को घड़ी दी, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि जब वाक्य में सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो कर्मों का प्रयोग किया जाए तब वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए कौन अथवा क्या का प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक सैनिक है, रेखांकित में विशेषण का भेद बताइए। इसका उत्तर है संख्यावाचक विशेषण। नोट: पूर्णांक या अपूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, जैसे कि कोई भी आवृत्ति हो या किसी संख्या की आवृत्ति हो या प्रत्येक बोधक या समुदाय बोधक या क्रम बोधक शब्दों को संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी संधि है। निम्नांकित का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होता है निम्न धन अंकित। निम्न में जो अंतिम स्वर है वह ह्रस्व आ है और अंकित का जो प्रारंभिक स्वर है वह भी ह्रस्व आ है। ह्रस्व आ दोनों मिलकर बनते हैं दीर्घ आ, और जो कि दीर्घ संधि का एक प्रकार है, इसलिए निम्नांकित में दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है कि द्विगुण व्यंजन ये होगा द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। यह है अड़ा और ढा। प्रश्न है कि शब्दों के मूल भेद कितने होते हैं। इसका सही उत्तर है शब्दों के 4 मूल भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, फिर दूसरा होता है रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, तीसरा होता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा होता है रूपांतर के आधार पर। उसके बाद प्रश्न है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सही उत्तर है विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के प्रयोग से कोई भी विकार या परिवर्तन आ जाए, उनको विकारी शब्द कहा जाता है। प्रश्न है कि पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है, वाक्य में संज्ञा का भेद बताइए। वाक्य में जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पुस्तक का नाम ना लेकर पुस्तकों की समस्त जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न है कि बहन का तत्सम रूप क्या होगा। उत्तर है बहन का तत्सम रूप जो है वह भगिनी होगा। प्रश्न है कि उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। इसका सही उत्तर है पतन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में तत्सम, तद्भव और शब्द विलोम पूछे जाते हैं। प्रश्न है जो आगे की बात सोचता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है भविष्य चेता। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर है टाल मटोल करना। उसके बाद प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सी संधि है। इसका सही उत्तर है
युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होगा युधि धन स्थिर। यदि संधि जो संधियाँ हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक व्यंजन संधि है। यदि व्यंजन संधि जब होती है सा से पहले यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ से पहले कोई अन्य स्वर आ जाए तब सा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर सा से पहले ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है, इसलिए सा का परिवर्तन सा से हो जाएगा और इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न है, जब पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति के साथ अर्थ भी अलग अलग हों तो अलंकार होगा। प्रश्न है कि पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति मतलब शब्द भी एक, दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक शब्द का अर्थ भी अलग अलग हो, तब वाक्य में यमक अलंकार या पंक्ति में यमक अलंकार होगा। प्रश्न है कि उत्खनन में उपसर्ग क्या होगा। जो प्रथम पद होता है उसको उपसर्ग कहा जाता है और शब्द का द्वितीय पद जो होता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। उत्खनन का विच्छेद करने पर प्राप्त होगा उत धन खनन। उत उपसर्ग हो जाएगा, खनन प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए उत्खनन में उपसर्ग जो है वह उत हो जाएगा। प्रश्न है, इंडिया टुडे के संपादक कौन है। पुलिस भर्ती परीक्षा में लेखकों के नाम भी पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित है ये प्रश्न। इंडिया टुडे के संपादक का नाम है प्रभु चावला। प्रश्न है कि छंदों के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर है छंदों के 4 भेद होते हैं। पहला मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनका वर्गीकरण मात्राओं के आधार पर किया जाए। द्वितीय है बाणिक छंद। बाणिक छंद वे छंद होते हैं जिनका वर्गीकरण वर्णों के आधार पर किया जाए। उभय छंद वे छंद होते हैं जिनमें मात्रा और वर्ण दोनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए या दोनों के आधार पर समानता पाई जाए, उनको उभय छंद कहा जाता है। मुक्तक छंद वह छंद होते हैं जिनमें ना तो मात्राओं की सीमा होती है और ना ही वर्णों की सीमा होती है, वह मुक्त होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इनका नाम मुक्तक छंद रखा गया है। प्रश्न है कि विनय पत्रिका का लेखक कौन है। सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में तुलसीदास जी की दूसरी कृति का या दूसरी रचना का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इसका सही उत्तर है उत्साह। कल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।